हाय एवरीवन। तो आइए इंग्लिश बोलना सीखते हैं। आप में से बहुत सारे इंसान हैं जो इंग्लिश बोलना सीखना चाह रहे हैं या सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आजकल इंग्लिश बोलने की ज़रूरत हर जगह है। फिर चाहे वो जॉब हो, स्कूल कॉलेजेस में प्रेजेंटेशन हो, प्रैक्टिकल हो, आंसर राइटिंग हो, हर जगह इंग्लिश ही इंग्लिश है। मतलब ऐसा कि जैसे इंग्लिश की हवाएं चल गई हैं। तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि इंग्लिश सीखने के लिए शुरुआत कहाँ से करें। हम हज़ारों कोचिंग्स में जाते हैं और वो हज़ारों तरीके बताते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता उसमें भी क्या करें, नहीं करें, कैसे करें। वो लोग बस टॉपिक दे देते हैं, नोट्स दे देते हैं और हमें फिर भी खुद करना है। तो इन सब का जो आपका सॉल्यूशन है ना, इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी एक वीडियो में है और एक तरीके से है कॉन्वर्सेशन इंग्लिश स्पोकन प्रैक्टिस। इसमें मैं आपको बातचीत के ज़रिए इंग्लिश बोलना सिखाऊंगी। आपको किसी और इंसान की ज़रूरत नहीं, आप खुद के लिए काफ़ी हैं। एंड यही जो है मेथड आपको इंग्लिश सिखाएगा। अगर वो काम आप करते हैं जो मैं इसमें आपको बताऊंगी, जैसे बताऊंगी वैसे करेंगे, तो आपको इंग्लिश बोलने सीखने से कम टाइम में बिल्कुल प्रॉपर इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता। और एक चीज़ और, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से भी मैं पढ़ूंगी, जिस तरीके से भी मैं इंग्लिश बोलूँगी, यहाँ पे प्रोनाउंस करूँगी, प्रोनाउंसिएशन जरूर कैच करना है। हर लैंग्वेज सीखने के लिए आपको प्रोनाउंसिएशन आना ज़रूरी है। तो जैसे भी मैं बोलने वाली हूँ आप कैच करिएगा। हेलो, आई हैव टू से समथिंग अबाउट माई हस्बैंड। हाय, मुझे तुम्हें अपने पति के बारे में कुछ बताना है। वॉट इज़ इट? वो क्या है? आई थिंक ही इज़ नॉट दैट लॉयल विद मी। मुझे लगता है कि वो मेरे साथ इतना वफादार नहीं है। वाई? क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज आई एम नॉट एज ही विशफुल। क्योंकि मेरा पति वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था कि मेरा पति होगा। ओह सैड। ओह, ये तो बहुत बुरी बात है। वाई डिड ही मैरी यू? उसने फिर तुमसे शादी क्यों की? बिकॉज ऑफ हिज फैमिली। क्योंकि उसकी फैमिली चाहती थी कि वो मुझसे शादी करे, इसलिए उसने मुझसे शादी की। आई सी। अच्छा, ये बात है। दैट्स रियली बैड बाय द वे। ये तो बहुत बुरी, ये तो बहुत घटिया बात है वैसे। आई डोंट नो वॉट टू डू नाउ। मैं नहीं जानती कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यू कैन टेल योर पेरेंट्स। वो अपने घर पे अपने माँ बाप को बता दो। नो आई कांट। नहीं, मैं नहीं बता सकती, बिकॉज माई फैमिली हैव टू ट्रबल एंड आई डोंट वांट दैट। क्योंकि मेरी फैमिली को दिक्कत होगी और मैं वो नहीं चाहती हूँ। ओके, डोंट वरी। ठीक है, चिंता मत करो। आई एम ऑलवेज विद यू। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू, तुम्हारा शुक्रिया। देख रहे हैं आप, कितना बेसिक, कितना आसान, कितना साधारण बातचीत है। आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद ही किसी से बात कर रहे हो, उनकी बातें सुन रहे हो। ऐसे बोरिंग भी नहीं लगेगा। आपको एक मूवी, एक शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में ये बनाया जा रहा है। यही तो मेरा मेन मोटिव है कि इंटरेस्टिंग वे में, सिंपल वे में, कम मेहनत के और 10 जगह पे ना भटक के, मतलब एक ही वीडियो के अंदर सारे टॉपिक को कवर करके आपको इंग्लिश सिखाया जाए। अब क्या करना है कि इसको लिख लेना है कॉपी में, 5 टाइम्स बोलना है। तभी इंग्लिश बोलने का जो कोटा है वो कंप्लीट, आपका एक दिन का प्रैक्टिस कंप्लीट होगा। वो कैसे करना है, क्योंकि अभी तक तो मैंने आपको इंग्लिश का दोनों मतलब बताया। अब सिर्फ इंग्लिश ही पढ़नी है। हेलो, आई हैव टू से समथिंग अबाउट माई हस्बैंड। वॉट इज़ इट? आई थिंक ही इज़ नॉट दैट लॉयल विद मी। वाई? बिकॉज आई एम नॉट एज ही विश्ड फॉर। ओह सैड। वाई डिड ही मैरी यू? बिकॉज ऑफ हिज फैमिली। आई सी। दैट्स रियली बैड बाय द वे। आई डोंट नो what to do. You can tell your parents. No, I can't, because my family have to trouble and I don't want that. Okay, don't worry. I'm always with you. Thank you. इस तरीके से 5 बार, पूरे 5 बार पढ़ना है आपको। इससे क्या होगा ना कि आपकी ज़ुबान पे आप इंग्लिश लैंग्वेज से यूज टू हो जाएंगे। आपको आदत पड़ जाएगी इस लैंग्वेज की, और जो वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन है या वर्ड है उसका मतलब याद होते रहेगा और सही शब्द निकलेंगे। और जो डर है इंग्लिश बोलने का गलत हो जाएगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, ये भी निकलेगा। सो ज़रूर से लिखें और 5 बार बोलें। लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि वीडियोज़ दिन में एक बार ज़रूर आते हैं या दिन में 2 बार भी आते हैं, तो एक भी स्किप नहीं कर सकते। सो सब्सक्राइब। थैंक यू।